Hello everyone. Welcome to Axiology. Okay. Here today we want to discuss about the IIT JAM syllabus. ठीक है, हम लोग अच्छे से देखेंगे कि IIT JAM syllabus में क्या क्या रहते हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम किस किस यूनिवर्सिटी में आप लोग मीन्स अप्लाई होता है फिर एमएससी के लिए. ओके. देन एंड स्ट्रेटजीज ये वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कोर्स के बारे में कि कोर्स कैसे आपको हेल्प कर सकता है आपके प्रिपरेशन में. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आईआईटी जैम 2024 के लिए. ओके. क्योंकि नेक्स्ट अभी 2024 का सेशन होने वाला है. अभी 2023 का एडमिशन्स चल रहे हैं अभी. ओके. सो फर्स्ट हम लोग ये अपना कोर्स का डिटेल्स है ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. पहले देख लेते हैं कि आईटी जाम वगैरह बेसिक्स चीज़ें देख लेते हैं पहले. सो स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे कि दिस इज ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट. ओके. तो मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है. जैसे कि 2023 में ऑर्गेनाइज किया था आईआईटी गुवाहाटी. ओके. सो इसे स्पेकुलेट किया जाता है. दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज स्टार मार्क होना चाहिए इधर कि स्पेकुलेट किया जा रहा है कि आईआईटी मद्रास हो सकता है कि नेक्स्ट. ओके. सो एंड जितने भी सारे ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है उनका देखने का मतलब हम लोग क्यों इसको देख रहे हैं. क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा होता है कि जैसे कि एक मान लो कि आईआईटी जैसे आईआईटी गुवाहाटी यहाँ पे था. देन आईआईटी गुवाहाटी यहाँ पे अभी 2015 के बाद 2023 पे कर रहा है. ठीक है. या फिर आईआईटी बॉम्बे कर रहा है या फिर आईआईटी खड़गपुर कर रहा है. तो उनका जो रिपीटेशन होता है तो उनका लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है. ठीक है. तो अगर 2024 के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं देन ऑब्वियसली हमें अप टू मिनिमम 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन तो करना चाहिए ही चाहिए. ओके. बट यहाँ पे अगर आईआईटी मद्रास हम लोग देख रहे हैं तो आईआईटी मद्रास प्रीवियस किया था 2016 में. ओके. तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसका थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो किया जाए क्योंकि 2016 में ऑब्वियसली पैटर्न थोड़ा सा अलग था. ठीक है. फिर भी थोड़ा सा पैटर्न हम लोग डिफरेंट उसको देखेंगे. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है. बट ये भी देखना है कि 2016 वाला क्वेश्चन को ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है तो थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा जो क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट है ओके तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा सिमिलर रहेगा. ठीक है. दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट कि आईआईटी मद्रास में भी कर सकता है इस साल 2024 के लिए. ओके. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि कब कब एग्ज़ाम हो सकता है. तो एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली हमारा फरवरी में ही होता है. ओके. एक वीक में फरवरी का फर्स्ट या सेकेंड वीक में एक वीक में होता है गेट का. एक वीक में होता है जाम का. ठीक है. तो एप्लीकेशन वगैरह सितंबर में ऑन हो जाएगा. एंड आपका एग्ज़ाम है फरवरी. तो अप टू नाउ अप टू यू इज योर जुलाई एंड अप टू आपका पास टाइम है फरवरी के पास टाइम है. एंड ऑब्वियसली कि आपके बीच में जो आपका अभी बीएससी चल रहा है तो आपका सेमिस्टर वगैरह यहाँ पे भी रहेगा. तो जो प्रिपरेशन होता है द सूनर द बेटर. ओके. तो प्रिपरेशन जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा है. ओके. क्योंकि कितना रहा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी. ओके. 6 मंथ है आपके पास. 6 मंथ है. ठीक है. तो अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे आपका प्रिपरेशन देन आपको नोट्स के साथ साथ आप खुद से बुक्स पढ़ सकते हैं. ठीक है. क्योंकि इस 6 मंथ में बीच में आपका 2 मंथ तो ऐसे ही जाएगा डिसकंटिन्यूड हो जाएगा. आपका जो बीएससी का आपका जो ये होता है आपका जो सेमिस्टर वगैरह उसमें ही आपका 1-2 महीना कट जाएगा उसमें क्योंकि आप सेमिस्टर को ज़्यादा फोकस करोगे. ठीक है. तो जल्दी अगर आप लोग अगर शुरू करोगे तो क्या होगा कि आपको एक तो टाइम मिल जाएगा नोट्स के साथ साथ बुक्स पढ़ने का. अगर आप लोग स्टार्ट किए सितंबर अक्टूबर में देखेंगे कि कब स्टार्ट करना है तो क्या हो जाता है कि उसमें आपको बस फिर क्या करेंगे अब बस नोट्स पढ़ के जाएंगे. ठीक है. क्योंकि बुक्स में थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होता है. नोट्स में तो सब कुछ भरा रहता है फिर भी बुक्स में हमें थोड़ा सा वो रहता है थोड़ा सा बुक्स पढ़ने का फ़ायदा.
ओके, सो जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत अच्छा है आपको क्वालिफाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पैटर्न कैसा आता है। सो पैटर्न कैसा आता है कि देखो 3 सेक्शंस रहते हैं। एमसीक्यू रहता है, एमएसक्यू रहता है 20 मार्क का, ठीक है। 10 क्वेश्चन रहता है एमएसक्यू में, एंड एमसीक्यू में 30 क्वेश्चन रहता है जिसका जिसका काउंटिंग रहता है कि 50 मार्क्स। ओके, देन और एक रहता है न्यूमेरिकल्स। ओके, ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 न्यूमेरिकल्स रहते हैं जिसका मार्किंग रहता है 30 मार्क्स। ओके, ये हो गया आपका पैटर्न, कितना कितना क्वेश्चन आता है। तो टोटल आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका टोटल क्वेश्चन आ रहा है 60 को क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड आपको टोटल मार्क्स कितना है आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। 60 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। ओके, सो आपका क्वालिफाई करने के बाद आपका जो ये जाम है, ठीक है, जाम क्लियर करने के बाद क्या होता है कि आपका ये इंस्टीट्यूट में आप लोग डाल सकते हैं, और एक है आईएसटी शिवपुर भी है इसमें, ठीक है। सो ये है कि दिस आर रिनाउंड एंड बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस है आपके कैरियर के लिए, इसलिए इतना जाम थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि आप एंटर का करोगे इतने रेपुटेड इंस्टीट्यूट में ऑब्वियसली। बट इसके बाद भी ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे। सो दीज आर द इंस्टीट्यूट्स, अब जाम के बाद आप लोग यहाँ पर से भर सकते हो, ठीक है। सॉरी, मतलब यहाँ पे आपका एडमिशन वगैरह होगा। ओके, देन दिस इज द योर सिलेबस। तो सिलेबस में क्या है, ये तो बेसिकली जो फर्स्ट शुरू हो जाता है अपना सिलेबस में कि सोलर सिस्टम क्या क्या होता है, कि थोड़ा सा डेटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए, एज ऑफ द अर्थ डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पढ़ लिए, ठीक है। देन अर्थक्वेक के बारे में, इंटीरियर के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, एंड ओरोजेनिक साइकिल्स के बारे में। एंड बेसिकली क्या होता है ये थोड़ा सा स्टोरी के हेल्प से थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। सो देन योर वेदरिंग, इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल जियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पे क्या है रूल, वी रूल, फिर फॉल्ट, ठीक है, डीप स्ट्राइक, ये सब तो क्वेश्चन आपको जब देखे हुए तो क्वेश्चन इस पर रिपीटेड होता ही होता है, ठीक है। एंड पैलेंटोलॉजी जो है, पैलेंटोलॉजी बस माइक्रोफोसिल को अगर छोड़ देंगे, बाकी ये पूरा आपका बीएससी के बाद एमएससी में भी यही पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल में थोड़ा सा बहुत बड़ा सिलेबस है, बट जियोमोफोलॉजी, प्लैनेट अर्थ और प्लैनेटोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, ये सब ऐसा टॉपिक है जो कि आप जितना पढ़ेंगे बीएससी में उतना ही पढ़ेंगे आप एमएससी में। तो आपका बीएससी अगर स्ट्रांग होगा, देन जब एमएससी में आएगा, जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा तो आपको उसको समझने में इजी होगा, ठीक है। क्योंकि बीएससी कॉलेजेस वगैरह में आप क्या करते हैं कि आपको पता रहता है कि इतना क्वेश्चन आने वाला है, तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड जाके बस मतलब लिख के बस आ जाते हैं, ठीक है। बट एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें डिटेल ओरिएंटेड इसको पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। एंड यही सारा पार्ट जो है आपको अल्टीमेटली जब एमएससी करेंगे उसके बाद जब गेट, नेट, ये सब देंगे तो अल्टीमेटली यही सब रहेंगे, ठीक है। जैसे हम 12th पे जब एग्ज़ाम देते हैं, ये मतलब नीट वगैरह जो प्रिपेयर होते हैं वो 11th का ही आता है उसमें, ठीक है। तो 11th में क्या रहता है कि मैक्सिमम फोकस करना पड़ता है उधर, तभी इधर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इधर आपको ईजी होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर बीएससी में ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो एमएससी में प्रिपरेशन के टाइम, गेट नेट के टाइम थोड़ा सा आपको ईजी होगा। ओके, देन द मिनरलोजी पार्ट, मिनरलोजी यहाँ पे कम है, इतना थोड़ा सा कम सिलेबस है, ठीक है। फिर बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे मिनरलोजी और पेट्रोलॉजी में आपका मेन आ जाएगा। तो केमिस्ट्री पार्ट आ जाएगा जो कि बेसिक केमिस्ट्री पार्ट है जो, ठीक है। इसमें क्या और क्या है ये वाले में, जैसे कि आपका बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, कुछ कुछ पार्ट हैं जो कि 12th वाला फिजिक्स, 12th वाला केमिस्ट्री, जो कि हमें पहले इसको ही समझना पड़ेगा, फिर मिनरलोजी और पेट्रोलॉजी में आएंगे, ठीक है। तो मिनरलोजी एंड पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी, बेसिक आपका इतना ही सिलेबस आता है जाम का,
ठीक है। आपका जो बीएससी वाला सिलेबस रहता है वो बहुत वास्ट रहता है, उसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है। बट जाम का सिलेबस देखिए बहुत कॉन्साइज है। ओके। सो बट ये वाला जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये पूरा ही आपको रिपीट होगा देन अगेन आपका एमएससी में, बट इन ए हायर लेवल। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सारे बेसिक्स हैं अगर आपका यहाँ पे क्लियर होगा तो आपको जब एमएससी होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा वहाँ पे। ओके। एक तो जाम के प्रिपरेशन कर रही है तो ये तो है ही, बट यहाँ पे आपको एमएससी के लिए भी आपको एंड जब आपको गेट नेट के लिए भी ये दीज टॉपिक्स आर रिपीटेटिव एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो ये सब टॉपिक्स का फंडा क्लियर होना, यहाँ पे बेसिक क्लियर होना, आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में नोट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। देन अगर आईआईटी जाम तो एक एग्ज़ाम होता है जो कि हम लोग देखें कि कौन से यूनिवर्सिटी वगैरह में आपको एडमिशन मिलता है। बट आफ्टर दैट और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एग्ज़ाम होता है। एंड ये भी ऐसा नहीं कि ये एरा गैरा यूनिवर्सिटी, these are very good universities and their field work, their आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। ये सारा भी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी और भी यूनिवर्सिटीज़ है, तो सो एक्सेट्रा मार देते हैं। ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे जो जाम का सिलेबस है वो कॉन्साइज है, बट थोड़ा सा वो बीएचयू, थोड़ा सा जादवपुर, ठीक है, ये जो कॉलेजेस हैं, सागर यूनिवर्सिटी, इसका जो पौंडीचेरी, इसका जो एग्जाम्स होते हैं, ये बीएचयू वगैरह में क्या रहती है, थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है, थोड़ा सा ज़्यादा, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि एक ही बस आईआईटी जाम के लिए फोकस करना है। आईआईटी जाम का अगर आप क्लियर करेंगे देन दिस इंडिविजुअल भी आप एग्ज़ाम हर कॉलेजेस में आप अप्लाई करोगे। ठीक है। एंड ये सारा कॉलेज ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज में ज़्यादा कम, कोई कॉलेज में ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाता है। ओके। तो बेसिकली आपको पर ये आईआईटी वगैरह में जो ये आईआईटी वगैरह में जो एमएससी वगैरह होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे बहुत सारा कोर्स वर्क, सिलेबस वगैरह बहुत सारा भास्ट रहता है, बहुत कुछ। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, ये सब सिलेबस वगैरह थोड़ा फास्ट रहता है, तो प्रिपरेशन के लिए आपको फिर एक साल ज़्यादा देना पड़ता है प्रिपरेशन के लिए। बट बाकी सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या होता है कि देखिए आपको तो अल्टीमेटली कोचिंग तो करना ही पड़ेगा एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए। ठीक है। तो पढ़ने के लिए यहाँ पे कोचिंग पढ़ने के लिए या फिर आपको जो आपका प्रिपरेशन के लिए आपको बुक, अगर खुद से बुक पढ़ना है तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिल जाता है। बट यहाँ पे आपका बहुत वास्ट सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, बहुत अच्छा इनका कोर्स वर्क रहता है। यहाँ पे डायरेक्ट को क्वेश्चन जो पढ़ा आपका मिलता है पीपीटी वगैरह, वही डायरेक्ट सारे एग्जाम से आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी आप क्या करते हैं कि जाम को ज़्यादा टाइम दें या बीएचयू वगैरह के लिए अच्छे से पढ़ें। बट ऑल दिस यूनिवर्सिटीज़ आर सिमिलर। ठीक है। ऐसा नहीं किसी में अच्छा कि किसी में बुरा। आपको एनी एमएससी कॉलेज में, बट इम्पोर्टेंट एमएससी कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है। ओके। देन आप नॉट ओनली कि आप बस जियोलॉजी के बाद बस अप्लाइड जियोलॉजी या फिर जियोलॉजी में ही जा सकते हैं। ठीक है। आप जियोलॉजी के अलावा, ठीक है, मरीन जियोलॉजी, पेट्रोलियम जियोलॉजी, ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियो साइंसेस। ठीक है। ये तो पेट्रोलियम जियो साइंसेस हो गया, एक होता है जियो साइंसेस। ओके। एंड जियो फिजिक्स एंड योर ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक साइंसेस। ये सब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लेट से जियोलॉजी पढ़ते पढ़ते आपको जियोलॉजी में इंटरेस्ट कम आया थोड़ा, कि जियो फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि मुझे, या फिर पेट्रोलियम में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो अलग अलग और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं। ठीक है। तो आप जब भी ये पढ़ रहे हो, आपके पास अभी टाइम है बहुत, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो। ओके। अच्छा।
सो अकॉर्डिंग अभी से ही आप प्लान कर सकते हो कि मुझे जियोलॉजी में ही जाना है, या जियो फिजिक्स एक्सप्लोर करना है, या आपको दे सकते हो कि जियो साइंसेस में जाना है, या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में जाना है, या आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पे जाना है, जैसे कि ये वगैरह पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वगैरह, बाकी जो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यहाँ पे आपको मिल रहा है एमएससी करने को। ठीक है। एंड पेट्रोलियम में भी आप जियो साइंसेस में जा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है। मरीन जियोलॉजी में आप डायरेक्टली जा सकते हो, और आपको और भी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको रिमोट सेंसिंग वगैरह में, और भी डायरेक्ट बहुत सारे हैं। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा आपको एमएससी के लिए हैं, तो अभी से आप चाहे तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके, सो अगर आप प्लान हो गया कि आपको जियोलॉजी या फिर जियोफिजिक्स या फिर एटमॉस्फेरिक साइंसेस में जाना है, तो आपके लिए जाम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो जाम अगर इम्पोर्टेंट हो गया, तो जाम के लिए हम लोग देखेंगे, अगर जाम के लिए हमें जियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा पूरा प्रॉपर वे में। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो कट ऑफ कितना जा रहा है, तो ऑलमोस्ट आप अगर 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं कि कितना मेरा अगर कट ऑफ हुआ, तो में श्योरिटी मिल जाएगी कि मेरा कहीं पे भी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम 50 लें तो आराम से हो जाएगा, पर हम लोग सेफ साइड में खेलेंगे और देखेंगे कि अगर हम पैक किए कि 55 मार्क्स, ठीक है, तो 55 मार्क्स टारगेट का करेंगे तो उससे कम ही मिलेगा। तो टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो टारगेट कीजिए 65 या 60 के अराउंड, अगर 65 भी नहीं 60 अराउंड कीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फिर अटेम्प्ट करेंगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगा। अगर कम सोचेंगे तो फिर वो होगा ही नहीं, फिर कट ऑफ क्लियर। ठीक है। तो अराउंड 60 या फिर 65 के अराउंड आप उसी हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, उसी हिसाब से आपका पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है। तो अराउंड 60 और 65। ओके। तो 60 के अराउंड अगर आप टारगेट करके पढ़ रहे हो, देन आराम से आपका कट ऑफ के ऊपर ही हो जाएगा नंबर। ठीक है। तो देखेंगे कि पहले पहले क्या होता था कि पहले पहले बहुत कम जाता था कट ऑफ, पर अभी क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो सोर्स है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन बहुत अभी सबके पास पहुंच गया है। ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से यूज़ करेगा, तो अभी बिकॉज ऑफ कि सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, दैट वे आप देख रहे हो कि कट ऑफ धीरे धीरे क्या 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 हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास नॉलेज है, सब पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या क्या हुआ है कि उनको सब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आएगा, देन उनका मार्क भी ज़्यादा होगा, तो मार्क ज़्यादा होगा सबका, तो कट ऑफ भी बढ़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए चाहिए थोड़ा सा प्रॉपर वाला गाइडेंस। ओके। तो आप आराम से 10 ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, 10 ईयर का क्वेश्चन अगर आप खुद से ट्राई करोगे, थोड़ा बहुत बेसिक जो बुक्स हैं अगर आप उसका पढ़ाई किए हो, अगर आपके बीएससी में, अगर आपके बीएससी कॉलेजेस में आपको अच्छे से पढ़ाएं, अच्छा अच्छा नोट्स दिए हैं आपको, ठीक है, अच्छे से अगर पढ़ाया गया है वहाँ पे, अच्छा नोट्स है आपका, ठीक है, तो आपको आराम से आप खुद से भी पढ़ सकते हो। बट नाउ डेज क्या हो रहा है कि हमें थोड़ा सा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ही मतलब ये वाला एक कोचिंग की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट आपको अगर आप देखेंगे कि आप बीएससी में कौन सा कॉलेज अच्छा है, अब वो कॉलेज को भी उठा लें, ठीक है, तो वहाँ से भी क्या कर रहे हैं कि लोग कोचिंग ले रहे हैं। आप जितने भी कॉलेजेस में अच्छा पढ़ाया जाए, कोचिंग एक गाइडेंस होता है, एंड कोचिंग में आपको एक कंपटीशन मिलता है, आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं कि अगर आप जैसे कोर्स में ज्वाइन किए एंड वहाँ पे 10-15 लोग हैं, ठीक है, तो आपको लाइक माइंडेड पीपल मिल गए, आप वहाँ से नोट शेयर करते हैं, आप उनका नोट आपका नोट आप शेयर कर रहे हैं, आप आराम से पढ़ रहे हैं साथ मिल के, ठीक है, तो दैट गेट ए एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है। तो इसलिए अगर कोई अगर खुद से प्रिपेयर करना चाहे तो वेल एंड गुड, ठीक है, फिर आपको गेट नेट पे आप अच्छे से आराम से प्रिपेयर कीजिए। पर अगर आईटी जाम पे आपको क्लियर करना है अच्छे से, एंड आपको एमएससी अच्छे से करना है, देन अगर आपको गाइडेंस चाहिए, ओके, सो हमने कोर्स लॉन्च किया है आईटी जाम एंड ऑल द एग्जाम्स, बीएचयू डीयू पीयू यहाँ पे तो दिया है बस, फिर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, ये सब रहेगा। ओके। एंड दिस इज द कोर्स प्राइस। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि अभी अभी ऑलरेडी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं एंड यहाँ पे 19 वीडियोस 45 वीडियोस यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। ठीक है। एंड अभी रिसेंटली जियोमोर्फोलॉजी स्टार्ट होगा, देन जियोमोर्फोलॉजी के बाद जनरल जियोलॉजी स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब। ओके। देन धीरे धीरे हम लोग पूरा सिलेबस आराम से कवर करेंगे। देन सिलेबस थोड़ा जब कवर हो जाएगा, हाफ अराउंड पहुंच जाएगा। ठीक है। अराउंड अक्टूबर अक्टूबर मिड और अक्टूबर लास्ट तक हम लोग क्या करेंगे, पी वाई क्यू, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिसमें कि न्यूमेरिकल अलग रहेगा एंड आपका एमसीक्यू अलग रहेगा। ठीक है। एंड एमएसक्यू वाला पार्ट उसमें एमसीक्यू में ही ऐड होगा। ठीक है। एमसीक्यू एमएसक्यू एक साथ और न्यूमेरिकल एक साथ अराउंड आपका मोर देन न्यूमेरिकल में मोर देन 200 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे एंड एमसीक्यूज में भी। एमसीक्यू तो बहुत सारे भरे पड़े ऑलरेडी है ही। ठीक है। बट न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल तो 200 250 तो क्रॉस होगा ही होगा, इतने सारे क्वेश्चंस। ओके। सो ये सब रहेगा इसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, एक तो सिलेबस पूरा खत्म होगा। ठीक है। ओके। सिलेबस खत्म होने के बाद पीवाई को क्यू रहेगा आपको एंड आपका प्रॉपर मिलेगा आपको नोट्स। और क्या चाहिए इसमें आपको प्रिपरेशन के लिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। नोट्स, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। ओके। वैसे भी तो मैं लिख सकता हूँ, तो अभी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ, बट यही 3 चीज़ आपको चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एंड यही चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पे मिलेगा। बट ऐसा नहीं, आप जाम के जितने भी सारे अगर जाम का नहीं, मतलब हमारा वीडियो तो अपलोडेड है यूट्यूब वगैरह में। सो यूट्यूब में अगर आप आर्क्स जियोलॉजी देखेंगे, सो अगर यूट्यूब में आप देखें क्वेश्चन एंड क्लासेस आपको अच्छा लगा, तो आईटी जाम का हमारा ये जो कोर्स है 5500 का, आप ये वाला परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा क्लास पढ़ाना स्टाइल या फिर जो पीपीटी वगैरह है आपको अच्छा नहीं लगा, तो जियोलॉजी के एक्चुअल में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एंड बहुत सारे जाम भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आप उनके यूट्यूब वीडियो, आप सबका यूट्यूब वीडियो देखिए एंड आपको जिसका पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप उनका ही परचेज कीजिए। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड दे कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑब्वियसली ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। ओके। सो आप खुद से भी ज्वाइन हो सकते हो, आप दोस्त सारे मिलके, एक दो दोस्त मिलके भी आप कर सकते हो, पर खुद से करना है आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस वगैरह, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे, तब आपका खुद से इवेल्युएट होगा। ठीक है। तो एक कंपटीशन का माहौल रहेगा, तो आई हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन एनी कोचिंग। ठीक है। आपको जिस कोचिंग का पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग आराम से ज्वाइन होइए। ओके देन। सो आराम से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।